Hello friends, welcome to my YouTube channel. Now we are going to discuss about our next level of nomenclature. तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि नोमेनक्लेचर करने के लिए जनरल नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स चूज करते हो, पेरेंट चेन चूज करते हो। आपका पहला काम ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस पेरेंट चेन सबसे बड़ा वाला कौन है, और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं। तो ऐसे ब्रांचेज को चूज किया जाता है जिसमें जो ज्यादा ब्रांचेज हो, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन को चूज किया जाता है। ऐसे लॉन्गेस्ट चेन को एज ए पेरेंट चेन चूज किया जाता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका ब्रांचेज हो। ठीक है, ये पहला रूल था। दूसरा रूल ये है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब हम अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है तो उसका हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, कब वो सही होगा या कब वो गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सपोज करिए कि ये कोई आपका पेरेंट चेन हमने चूज किया किसी कार्बन में। अब इसकी नंबरिंग हम या तो इस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं। अगर हम नंबरिंग इस तरफ से करते हैं तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, राइट। अगर नंबरिंग हम इस तरीके से करते हैं तो 2 3 4 5। अगर आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड के से करते हो तो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको 2 नंबर मिलता है। लेकिन जब आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करते हो, ये आपका राइट हैंड साइड था, और अगर आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करते हो तो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो उसको 4 नंबरिंग मिलेगा। तो हम पोजीशन के इसमें यही बात सीखते हैं कि जो भी आपका कंस्टिट्यूएंट हो या कि कंस्टिट्यूएंट है उसको आपको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसको 2 मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, मतलब ये वाला हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। सपोज करिए आपका कंपाउंड है, तो सबसे पहले हम इसमें पेरेंट चेन चूज करेंगे। तो पेरेंट चेन यही होगा, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, या फिर आप सीधा भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी आ सकते हैं या फिर ऐसे भी जा सकते हैं आप। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का क्या होता है? पेंटेन। अब नोमेनक्लेचर भी करते चलेंगे हम। अब पेंटेन में देखिए दूसरे नंबर कार्बन पे आपका इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप नंबरिंग इस तरफ से करते हो 1 2 3 4 तो आपको मिथाइल ग्रुप को 4 नंबर मिलता है। लेकिन जब आप नंबरिंग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करते हो तो आपका फंक्शनल ग्रुप को नंबर 2 मिलता है। तो लोवेस्ट क्या है? 2 है। तो हमारा नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब जरा देखिए, आपके पास कोई ये एक इस तरीके का, अब इसमें हमको चूज करना है कि पेरेंट चेन कौन होगा। तो हमने बताया था कि पेरेंट चेन चूज करने के लिए क्या होना? कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन स्ट्रेट चेन होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सीधा चले आते हैं तो 5 कार्बन का एक लॉन्ग चेन मिलेगा। लेकिन जब आप इस तरफ से आते हैं 1 2 3 4 5 तो 6 नंबर कार्बन का मिलता है। यानी कि जो आपका पेरेंट चेन होगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब नंबरिंग हम किस तरफ से करें? अगर आप चाहे नंबरिंग आप इस तरफ से करेंगे क्योंकि ये बीच में सिमेट्रिक है, तो चाहे आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करें या नंबरिंग राइट हैंड साइड से करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तीसरे नंबर के कार्बन पे। तो 3 इथाइल और 6 नंबर का है तो आपका हेक्सेन, पेरेंट नेम हेक्सेन, और ग्रुप जुड़ा हुआ है इथाइल, और वो भी तीसरे नंबर के कार्बन के साथ, तो 3 इथाइल हेक्सेन होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप्स बाय हाइफन। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। देयर इज नो ब्रेक बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट एंड एल्केन नेम्स बिटवीन मिथाइल एंड पेंटेन और इथाइल एंड हेक्सेन। तो डिजिट और अल्फाबेट के बीच आपका हाइफन होना चाहिए। बाकी तो जैसा हम करते आ रहे हैं वैसा ही है। अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या हो कि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम किसके कौन से नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे, कौन सा नंबरिंग आपका सही माना जाएगा। तो एक रूल है कि आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर सपोज करिए 3 है तो 3 में अगर मान लीजिए कि एक ऐसा
जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 नंबर मिला। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 1 3 2 मिला। तो देखिए पहले ये सबसे कम ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पे आते हैं तो ये तीसरे कार्बन पे है, लेकिन ये दूसरे कार्बन पे है। तो ये वाला जो सेट है ना, ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट है। मतलब कि ये इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन एक्वायर करते हैं, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसको और बेहतर समझने के लिए हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को करेंगे। तो देखिए आपके पास ये एक एटम है, एक आपका कोई मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें आप सबसे पहले स्ट्रेट चेन चूज करिए। तो आप किसी तरीके से भी चूज करिए, तो हमने इसको स्ट्रेट चेन चूज किया है। आप दोस्तों ऐसा स्ट्रेट चेन चूज करें कि वो मैक्सिमम हो और कॉन्टिन्यूअस हो। तो देखिए अगर आप इस डायरेक्शन से नंबरिंग करना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जैसे कि यहाँ किया हुआ है। लेकिन अब अगर आप इस डायरेक्शन से नंबरिंग करना चाहते हैं तो 3 4 5 और 6। तो इसमें मिथाइल ग्रुप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है और पांचवें नंबर पे है। तो देखिए याद रखिए 2 3 5 ये एक सेट हो गया सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं। इसमें दूसरे नंबर के कार्बन पर है, इसमें चौथे नंबर के कार्बन पर है और इसमें पांचवें नंबर के कार्बन पे है, यानी कि 2 4 5। अब देखिए ये जो सेट मिला है आपको, देखिए 2 2 ठीक है, लेकिन इसमें 3 लोएस्ट है, 4 लोएस्ट नहीं है। तो हमारा जो सही होगा वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कहता है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप को लोएस्ट मिला है, इसमें सिर्फ एक ही को मिला है। तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये बात है। ठीक है, अब आप जब जैसे आप नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। 6 है तो हेक्सेन है, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्षमा कीजिएगा, 2 3 एंड 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन होगा ये। ठीक है, तो ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको और थोड़ा सा चेन को लंबा करते हैं हम। अब देख लीजिए आपके पास इतनी बड़ी चेन हो तो आपका पेरेंट चेन तो चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 कार्बन नंबर वाला ये आपका पेरेंट चेन है। अब नंबरिंग करते हैं। देखिए इधर से नंबरिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि आपका जो पहला मिथाइल ग्रुप होगा वो आपको 3 मिलेगा। अब हम इधर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा है, तो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। आदमी पहले सोचेगा क्या कि अरे चलो इधर तो 2 नंबर पे है लेकिन इधर 3 नंबर पे, चलो यही सही हो जाएगा। नहीं, वो कब सही होता है दोस्तों? जब एक ही मिथाइल ग्रुप हो। लेकिन इसमें बहुत सारे मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसमें लगेगा सेट ऑफ रूल ऑफ सेट ऑफ लोकेंट। तो देखिए अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना शुरू करते हैं तो 1 एक मिथाइल ग्रुप दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा मिथाइल ग्रुप 7वें नंबर पे आता है और तीसरा मिथाइल ग्रुप 8वें नंबर पे आता है। तो आपका क्या मिला? 2 7 8। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 3 4 और आपको मिलता है 9। 3 4 और 9। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट क्या कहती है कि अब देखो पहला मिथाइल 2, यहाँ पहला ही 3, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना, क्योंकि पहला ही आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहला ही सबसे लोवेस्ट मिलना चाहिए। हालांकि देखिए इसमें दूसरा लोवेस्ट नहीं मिला, लेकिन हमको पहले कार्बन को ध्यान में रख करके करना होगा। ठीक है ना? तो 2 7 8 इज लोवेस्ट, देयरफॉर दिस नोमेनक्लेचर इज राइट। आपके आपके सामने और भी एग्जांपल्स हम रखते हैं। तो देखिए ये वाला एक एग्जांपल है। तो इसमें आप नोमेन सबसे पहले कि आप पेरेंट चेन चूज करिए। तो अगर इधर केवल आ जाते हैं तो ये 5वें नंबर पे मिलेगा, लेकिन देखिए आप नीचे आते हैं तो 6 नंबर कार्बन मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो पेरेंट चेन है वो आपका ये मिल गया, ये आपका पेरेंट चेन मिल गया। अब नंबरिंग करिए, आप या तो इधर से करिए या इधर से करिए। तो देखिए दोस्तों अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो तीसरे नंबर पे आपको मिथाइल ग्रुप मिलेगा, लेकिन आप अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो आपको दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको लोवेस्ट यही होगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं अगर आप नीचे से करते हैं। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जिस नंबर पे आपको पहला मिथाइल ग्रुप मिल जाए झट से, वही आपका लोवेस्ट सेट ऑफ
लोकेंट होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका पास इसमें तो सिर्फ यही होगा आपका पेरेंट चेन, क्योंकि बाकी तो सब मिथाइल ग्रुप है, एक-एक मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए, अब अगर आप इस तरीके अब इस तरफ से नंबरिंग करते हैं राइट हैंड साइड से, तो 1 दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आता है, तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आता है और चौथे नंबर पे इथाइल ग्रुप आता है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब कहेंगे कि दूसरे नंबर पे यहाँ पर अब दूसरी तरफ से हम नंबरिंग करते हैं। अब हम नंबरिंग करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ से। तो दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप, एक बार फिर से सुन लीजिए इसको, अगर कोई गड़बड़ हो गया हो तो। हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है 2 मिथाइल ग्रुप, तीसरे नंबर पे आता है 1 मिथाइल ग्रुप और चौथे ग्रुप नंबर पे आता है 1 मिथाइल ग्रुप। अगर हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से करते हैं, तो दूसरे नंबर पे 1 मिथाइल ग्रुप और तीसरे नंबर पे 1 मिथाइल ग्रुप और चौथे नंबर पे 2-2 मिथाइल ग्रुप। तो याद रखिएगा कि इसमें दूसरे कार्बन नंबर पे 2-2 मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए आपका ये सेट ऑफ लोकेंट सही होता है। लेकिन इसमें दूसरे नंबर पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए ये नंबरिंग आपका नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका ये वाला नंबरिंग सही होगा कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें है लोएस्ट सम रूल। अब एक ऐसा होता है कि जितने भी सबको पोजीशंस मिल रहे हैं, उन सबको सम करिए और देखिए कि किसका सम लो आता है, तब हम उसको भी उसको भी मान लेंगे कि यही नंबरिंग आपका सही है। तो दोस्तों, इसमें एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है कि लोएस्ट सम रूल को हम कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि लोएस्ट लोकेंट रूल को अगर सम करें तो वो ज़्यादा आ जाए, लेकिन लोएस्ट नंबर को अगर सम करें तो वो कम आ जाए। मतलब कि लोएस्ट लोकेंट वाला का सम वो लो हो जाए और लोएस्ट सम रूल वो ज़्यादा हो जाए। तो आईयूपीएसी कहती है कि जब अगर ऐसा केस आए कि लोएस्ट लोकेंट वाला अगर कम हो जाए और लोएस्ट सम रूल वाला ज़्यादा हो जाए सम, तो हमेशा लोएस्ट लोकेंट वाला सही माना जाए। ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर के समझाता हूँ। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले समझ लेते हैं कि लोएस्ट सम रूल क्या होता है। तो कह रहा है कि ये पहले होता था नंबरिंग करने का तरीका, सम ऑफ लोकेंट इज़ लोएस्ट। सबको सम करिए तो लोएस्ट होना चाहिए। तो जैसे देखिए, इसमें अगर नंबरिंग करते हैं आप, यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करते हैं। अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1, 2, 3 और लोएस्ट होगा। आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो मैक्सिमम होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए, यहाँ पर तीसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है और चौथे नंबर पे एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है? तो तीसरे नंबर मिथाइल, चौथे ग्रुप पे इथाइल, टोटल सम कितना हो गया? 7। चलिए, अब इसी को कुछ और तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। सपोज करिए आप इधर से नंबरिंग करिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, चौथे नंबर पे एक आ रहा है इथाइल ग्रुप और पांचवें नंबर पे आ रहा है एक मिथाइल ग्रुप। तो 4 + 5 कितना गया? 9। तो लोएस्ट कौन सम हुआ? 7। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें देख लीजिए लोएस्ट लोकेंट में, तो आप ऐसे भी देख लीजिए कि तीसरे नंबर पे आ रहा था आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ तीसरे नंबर पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यही आपका सही होता। ठीक है? तो जहाँ आप लोएस्ट लोकेंट से डिसाइड ना कर पाएँ, आप लोएस्ट सम से भी डिसाइड कर सकते हैं। हालाँकि हमेशा जो सही होता है वो लोएस्ट लोकेंट सही होता है, लोएस्ट सम सही नहीं होता। ठीक है? तो जैसे इस वाले में देख लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन है, तो दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और तीसरे कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप है और चौथे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। देखिए, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? अच्छा, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2, 2 4, 3 7, 4 11, टोटल सम कितना आ गया? 11। अब चलिए इसको कुछ और तरीके से नंबरिंग करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। और कोई तरीका हो सकता था क्या? और तरीका होता 4, 5 और 6, ऐसे तरीका होता आपका। ठीक है? तब क्या होता? यहाँ पर दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप, तीसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप, चौथे नंबर पर मिथाइल ग्रुप
ठीक है दोस्तों? हालाँकि लगता है ये कंपाउंड कुछ और है। मुझे लगता है कि यही वाला कंपाउंड है ये। चलिए आप इसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में ना आता हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लोएस्ट सम आता है वो 13 आता है, लेकिन यहाँ पर 11 आता है, तो ये वाला आपका सही माना जाए। ठीक है? हालाँकि दोस्तों, ये नंबरिंग सही नहीं होगा, ये 4 होगा और ये सॉरी ये 5 होगा और ये 6 होगा, ये आपका नंबरिंग सही माना जाएगा। ठीक है? तो पता नहीं इसने क्या किया है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। आप खुद से अपना इसको एनालाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ होती है जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, कि लोएस्ट सम ऑफ रूल लगाएँगे कि लोएस्ट लोकेंट ऑफ रूल लगाएँगे। तो देखिए क्या है कि अब इस लीजिए ये 10 कार्बन चेन का एक कंपाउंड है, आपका पैरेंट चेन है। तो यहाँ पर देखिए कि दूसरे नंबर पे है, 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे है। सम करेंगे तो क्या आएगा 17 और इसको सम करेंगे तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, चौथे नंबर पे और 9वें नंबर पे। इसको सम करेंगे तो कितना आएगा 16। तो लोएस्ट सम रूल तो कहता है कि ये सही होना चाहिए, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि क्या सही होना चाहिए? ये वाला सही होना चाहिए। तो जब भी आपको इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आए, तो हमेशा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाला रूल सही माना जाता है। मतलब आपका ये वाला सही माना जाएगा, ये वाला सही नहीं माना जाएगा। ठीक है? उसी तरीके से आपके सामने एक और एग्ज़ाम्पल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? जैसे देखिए ये 10 कार्बन वाला था, तो पहले दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे ऐड करेंगे क्या आएगा? 17 आएगा। यहाँ पर देखिए कि तीसरे नंबर पे इथाइल ग्रुप, चौथे नंबर पे इथाइल ग्रुप और 9वें नंबर पे, तो ऐड करिए। ठीक है? 16 आता, लेकिन नहीं, क्योंकि लोएस्ट सम रूल तो ये कह रहा था, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल के अनुसार 2, 7 और 8 ही सही होंगे। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे, तो लोएस्ट लोकेंट रूल ही वैलिड होगा, लोएस्ट सम रूल नहीं होगा। किसी का रूल है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये बात है। यहाँ लिखा हुआ है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल शुड बी ऑलवेज अप्लाइड इवन इफ वायलेट्स द लोएस्ट सम रूल। तो चूँकि लोएस्ट सम रूल जो होता था वो पहले इस्तेमाल किया जाता था, तो अब हम लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है? अब हम अगले दिन देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर हो, तो उसका कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।